हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी नेगी। और आज मैं बात करूँगी हाइड्रोसील पे। तो हाइड्रोसील में क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है टेस्टिकल्स के अराउंड इनसाइड स्क्रोटम। ज़्यादातर केस में पेनलेस होता है, पेशेंट को हैवीनेस फील होती है किसी किसी केस में। और इसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कई लोग हर्निया की सर्जरी कराते हैं, उसके बाद हाइड्रोसील बन सकता है। कोई ट्रॉमा इंजरी हो गई उस एरिया में तो भी बन सकता है, या किसी को कोई इन्फेक्शन हो जैसे ऑर्काइटिस, एपिडाइमाइटिस, तो इन तरह के केसेस में भी वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, पानी भर सकता है। तो ये सिंगल राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, यूनिलेटरल भी हो सकता है, या दोनों साइड बन सकता है, जिसको हम बाइलेटरल कहते हैं। अब इसे आप होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं, तो कुछ इफेक्टिव मेडिसिन है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग को नहीं पता कि होम्योपैथी से हाइड्रोसील पूरी तरह से क्योर हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले आती है कोनियम मैक। तो कोनियम मैक होती है स्टोनी हार्डनेस के लिए। टेस्टिकल्स में अगर इस तरह की स्वेलिंग है, स्टोनी हार्डनेस है, ऑर्काइटिस है, तो आप कोनियम मैक दे सकते हैं। दूसरी आती है पल्सिटिला, जो कि ऑर्काइटिस की और इस तरह की इन्फेक्शन अगर हो जाए टेस्टिकल्स में तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके बाद अगर किसी को स्वेलिंग हो जाए तो पल्सिटिला अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा रोडोडेंड्रॉन आती है। तो रोडोडेंड्रॉन में जैसे सूजन होती है, डैम्प वेदर में, कोल्ड वेदर में बढ़ती है, तो वहाँ पे आप रोडोडेंड्रॉन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीमेटिस इरेक्टा आती है। क्लीमेटिस में क्या होता है, वही स्टोनी हार्डनेस होती है, ऑर्काइटिस होता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में टेस्टिकल से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्लीमेटिस का अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। तो ऐसे बहुत सी लंबी लिस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन की जो हाइड्रोसील के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन दवाओं की। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार ज़रूर होम्योपैथी ट्राई करें, क्योंकि इसके 100% अच्छे रिजल्ट हैं अगर आप टाइम पे डॉक्टर को के पास जाते हैं और आप प्रॉपरली केस टेकिंग करवा के या अपनी हिस्ट्री लेके होम्योपैथिक लेते हैं, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे यहाँ पे कमेंट करें। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें। लेकिन कोई भी मेडिसिन अपने आप से ना लें, हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। थैंक यू।